हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों ने मैथ्स की क्लासेस आपने अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों की कौन सी क्लास है? मैथ्स की हमारी मैथ्स की थर्ड क्लास है। आप लोगों की कौन सी क्लास है? मैथ्स की थर्ड क्लास है। और हम अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक। हम फर्स्ट चैप्टर, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा आज कौन सा है? पार्ट 2। कौन सा है? आज हमारा पार्ट 2 है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी पढ़ाई फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्ट नहीं करी है डीएलएड वालों ने, तो उनकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है प्रॉपर। आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वो आपकी तैयार हो गई है। अगर आपको कोई भी कोई भी क्लास नहीं मिलती है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। तो आज हमारी कौन सी? मैथ्स की आप लोगों की थर्ड क्लास है। कौन सी क्लास है? मैथ्स की आज हमारी थर्ड क्लास है। लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने करनी के जो नियम होते हैं और करनी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, किया था नहीं? करनी के मैंने आपको नियम बताए थे। करनी के नियम क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो करनी के कौन कौन से नियम होते हैं, कुछ उससे मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराए थे करनी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम बेसिकली उन्हीं सब चीज़ों को एक बार मैं आपको, जो हमने पढ़ा था करनी, करणीगत राशि के बारे में, उससे एक बार मैं बता देती हूँ करनी आखिर होती क्या है। करनी बोलते किसको? करनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनी को इंग्लिश में बोला जाता है सर्ड, यानी जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को क्या कह देते हैं? करनी कहते हैं। क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। ऐसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को क्या कहा जाता है? करनी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अंडर रूट थ्री क्या है? ये एक आपकी करनी है। क्या है? करनी है। करनी है ये, क्योंकि इसका मूल जो है ना पूरी तरीके से आप प्राप्त नहीं कर सकते। संख्या है जिसका मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। क्या कहा जाता है? करनी कहा जा सकता है। ठीक है, तो और हमको एक और भी चीज़ बताई थी मैंने कि अंडर रूट 3 हो गया, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं अंडर रूट 11, ये हमारी क्या है? करनी है। अच्छा, और ये करनी का चिन्ह कौन सा होता है? करनी का जो चिन्ह होता है, चिन्ह कौन सा होता है? करनी का चिन्ह होता है ये n अंडर रूट ये। ठीक है, होता है। और कर्णीगत राशि हमारी कौन सी होती है? कर्णीगत राशि, कर्णीगत संख्या, इसके अंदर अगर अंडर रूट x के अंदर ये लिखा होता है तो ये जो x है इसको क्या कहा जाता है? कर्णीगत राशि। इसको क्या कहते हैं? कर्णीगत राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णीगत राशि कहा जाता है। बताया था या नहीं बताया था? और n क्या होता है? करनी का घातांक। n क्या होता है? करनी का घातांक होता है। क्या होता है? करनी का घातांक। ठीक है, करनी का घातांक होता है। नियम पढ़ाए थे, एक बार नियम पे मोटा मोटा रिवीजन डाल देते हैं कि अच्छा नियम बताइए कि नियम है कौन कौन से बताया था। मैंने एक पहला नियम बताया था कि अगर n अंडर रूट a की पावर n हो तो वो क्या हो जाती है? a n की पावर, ये रूट में से इधर चल के कितनी हो जाएगी? अपॉन में हो जाएगी। घातांक के रूप में लिखेंगे इसको तो किस में हो जाएगी? 1/a 1/9 में 1/n हो जाएगी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? n। तो n से n कटने के बाद में क्या बचेगा? a ही बचेगा। अगर n अंडर रूट a है और उसकी पावर n है तो वो क्या, उसका सोल्यूशन निकल के आएगा? a ही आएगा। क्या आएगा? उसका मान a निकल कर आएगा। सेकेंड नियम हमने क्या पढ़ा था कि अगर n अंडर रूट ए बी है, क्या है? n अंडर रूट ए बी है तो उसको तोड़ने के बाद में n अंडर रूट ए गुणा n अंडर रूट बी हम कर सकते हैं, ये बताया था सेकेंड। थर्ड मैंने आपको बताया था कि n अंडर रूट a अपॉन बी है तो उसको हम तोड़कर कैसे लिख सकते हैं? n अंडर रूट a अपॉन n अंडर रूट बी भी लिखा जा सकता है। फोर्थ हमने क्या बताया था कि यदि अगर n अंडर रूट a क्या हो? n
अंडर रूट ए हो और उसकी पावर क्या हो, उसकी पावर हो m, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं n, इसको लिखा जा सकता है n अंडर रूट, ये पहले पूरे की पावर थी, अब किसको हम a की पावर m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m लिखा जा सकता है। फिफ्थ इसका रूल है, फिफ्थ ये है कि अगर m अंडर रूट m अंडर रूट n अंडर रूट a है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m अंडर रूट जो उसका अंदर का, इसको अपॉन में लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, उसको घात के रूप में लिख सकते हैं, a की घात 1/1/n करके लिख सकते हैं। और किसके बराबर होगा, फिर उसको दोबारा से अगर हम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि a 1/n, a की घात कितनी है 1/n और उसकी घात क्या है 1/m, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/n m, क्या लिख सकते हैं n m, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं m अंडर रूट a, कैसे लिखा जा सकता है m अंडर रूट a लिख सकते हैं। ठीक है, करनी के हमने सारे के सारे आपको नियम बताए थे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपको करनी के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल कराई थी और मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अभी फिलहाल में कि समान कड़ियों के जोड़, घटाव, गुणन और भाजक, उनकी जो समान कड़ियाँ होती हैं उनके गुणा भाग और उनसे गुणा भाग जोड़ घटाने कैसे करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। ये समान कड़ियों वाले क्वेश्चन है, किसके, समान कड़ियों के। हमको क्या करना है, पहले मैं समान कड़ियों का जोड़, अच्छा कोई जिसमें करनी कौन कौन है, देखिए करनी, तो ये भी करनी है, ये भी करनी है और ये भी करनी, ये तीनों संख्या क्या है, करनी है। ठीक है, अब इनके हमको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, क्या निकालना है, जोड़ बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करनी है ना, उनको जोड़ लीजिए, करनी को अलग जोड़िए, इनमें से हमने कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 4 ये बचे, करनी का तरह ये हमने अंडर रूट 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 5 कॉमन आने के बाद बचा क्या, ये 2, 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो कितना बचेगा 7 अंडर रूट 5, कितना बचा 7 अंडर रूट 5 बचा है, नहीं बचा। ऐसे ही नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन अगर ले लीजिए 9 अंडर रूट 7 प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो करिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 और ये 3 कितना है 7 और 3 है, अगर हमने इसको ले लिया तो यहाँ पे इसको समान कड़ियों वाले के हिसाब से करिए, समान करनी के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 7 लिया ये, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 7 कॉमन आ गया, तो 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 11 12 अंडर रूट 7, कितना आएगा 12 अंडर रूट 7, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, अगर समान कड़ियों के अगर आप जोड़ करोगे तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन निकालते हैं, थर्ड क्वेश्चन निकालिए। थर्ड है 4 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3। समान कड़ियों क्या निकालेंगे, गुणा निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो करनी की गुणा है, करनी की गुणा करनी में, और ये करनी की जो ऊपर संख्या दी हुई है ना, ये n करनीगत राशि, तो जो हमें करनी की संख्या जो हमको दी गई है उसके बारे में। ठीक है, करनी का जो घातांक है, ये जो घातांक की, इसको क्या बोलते हैं, करनी का घातांक बोलते हैं, और ये करनी राशि होती है। तो करनी का घातांक की गुणा अलग कीजिए और करनी के राशियों की गुणा है वो अलग करनी है। तो चलिए निकालिए, 4 गुणा 2, घातांकों की अलग करी और करनीगत राशि की गुणा अलग करी, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 3, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 8 24, कितना हो जाएगा 24, तो 24 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 24 क्या होगा इसका आंसर होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन अगर आप करेंगे, जैसे 9
√7 - 4√7। अगर हम समान करणियों के घटाव करेंगे तो क्या होगा, करनी का घातांक को घातांक में से घटाएंगे और जो करनी की जो हमारी राशि है उसको राशि में से घटाएंगे। तो देखिए √7 कॉमन आ गया, 9 - 4 समान है, तो कितना हो जाएगा ये √7 और 9 - 4 कितना होता है 4, 9 - 4 हो गया 5, तो ये हो जाएगा √7, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5√7। इसको लिख सकते हैं हम 5√7, क्या लिखा जा सकता है 5√7, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं समान करणीगत राशि से ही एक भाग का और करते हैं, 8√3 भाग 4√3 समान करणीगत राशि का भाग करते हैं। भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, √3 को कॉमन लिया, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा √3, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2√3। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। समान करणियों के जोड़ घटाने गुणा भाग हम कैसे करते हैं तो समझ में आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे ये इसको प्रॉपर तरीके से ये मैंने यहाँ किए हुए, ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया ये सारे मैंने यहाँ पे आपको कराए हुए हैं, ये देखिए कैसे किए, बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से हमको क्या करने हैं, ये सारे करने हैं। करणीगत राशि और करनी के घातांक, इससे मतलब इस तरह के क्वेश्चन तो आते नहीं है, अभी तक पूछे तो नहीं गए, पर दूसरे तरीके के आते हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा बेस जो होना है वो मजबूत होना चाहिए। जब तक हमें बेसिक कुछ सवाल नहीं आएंगे तो हम आगे वाले के एडवांस सवाल कैसे कर पाएंगे, इसलिए पहले बेसिक मजबूत करना चाहिए। चलिए आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या पढ़ना है हमें, घातांक। किसके बारे में, घातांक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए घातांक के नियम, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, घातांक के नियम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, घातांक होता क्या है, जो मतलब जिसकी जो संख्या को जिसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं, वही क्या हमारा होता है घातांक होता है। या फिर मतलब किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में प्रयुक्त करने के लिए उतने उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर देते हैं, वही क्या होती है, उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर देना, क्या कहलाता है, हमारी क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है, क्या कहलाती है, घातांक कहलाता है। चलिए घातांक किसे कहते हैं, घातांक उसको कहते हैं मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जो हम घात लगाकर व्यक्त करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, उसका घातांक कहा जाता है। क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि घातांक उसको कहा जाता है जो बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है ना, उनको उनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर उसको किस में लिख देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, घातांक होता है। तो घातांक के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। घातांक का सबसे पहला नियम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला नियम है घातांक का, उसके बारे में देखते हैं कि घातांक का सबसे पहला नियम आखिर है क्या। पहला नियम है कि a⁴n, किसकी, अगर पहला नियम क्या है कि a⁴n हो और a⁴n हो, क्या हो, a⁴m और a⁴n हो, तो क्या है, a⁴m एंड a⁴n हो, तो ये क्या हो जाते हैं, a⁴m+n, यानी जिनके ये जो आधार, ये a क्या है, a इसका क्या है, आधार है, a क्या होता है, आधार है, और ये जो इसके ऊपर पावर लगी हुई है n, ये क्या है, इसकी घात है, क्या है, घात, या फिर घातांक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, घातांक कह सकते हैं। तो a⁴m इंटू a⁴n, यानी जिनके आधार सेम हो और जिनकी जो घात है वो अलग अलग हो, तो वो क्या होती है, a और की घात क्या हो जाती है, बाद में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो a⁴m+n क्या हो जाती है, बाद में वो जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, तो नियम 1, सबसे पहला रूल,
नियम फर्स्ट के हिसाब से क्या होता है कि यदि a to the power m इंटू a to the power n होती है, तो गुणा में दोनों घातें जुड़ जाती हैं। क्या होती है? जिनके आधार अगर समान होते हैं और उनकी घात हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं, तो क्या होता है कि उसमें घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, उदाहरण लीजिए, जैसे आप मान लीजिए 2 की घात 3 है गुणा 2 की घात 4 है। क्या इन दोनों के क्या है? आधार क्या है? सेम है। दोनों के आधार क्या है? आधार क्या है उनके? सेम है। आधार क्या है? सेम है। और उनकी घात क्या है? आधार बराबर है। और घात क्या है उनकी? सेकंड घात उनकी अलग है, घात अलग है। तो होता क्या है कि उसमें घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। 2 तो 3 की घात 3 प्लस 4 करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 2 की घात 4, 5 6 7 कितना आएगा? 7। 2 की घात कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 2 की घात 7 आएगा, जिसमें क्या हो जाती हैं? घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो नियम 1 हमारा कहता क्या है कि a की घात m और a की घात n हो तो a की घात m प्लस n हो जाती है। क्या हो जाती है? a की घात m प्लस n हो जाती है। तो ये कौन सा है? नियम 1 है घातांक के नियम में। कौन सा नियम है? ये पहला नियम है। और देखिए नियम दूसरा, सेकेंड नियम के बारे में पढ़ते हैं। नियम दूसरा क्या कहता है कि अगर a की घात m हो a की घात m हो भाग a की घात n हो, दोनों घातों के समान आधार हो और किसमें हो? भाग में हो। किसमें हो? भाग में हो। a की घात m भाग a की घात n हो तो क्या हो जाती हैं? घातें आपस में माइनस हो जाती हैं कि m माइनस n कर जाती हैं। क्या हो जाएगी? m माइनस n हो जाएगा। कितना हो जाता है? m माइनस n हो जाएगा। तो a की घात m हो और डिवाइडेड बाय a की घात n हो तो क्या हो जाती है? a की पावर m माइनस n हो जाती है। उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल हमने ले लिया a की पावर m, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 4 की पावर 2 भाग 4 की पावर 6। तो क्या है ये? 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 6 है। दोनों के क्या है? आधार सेम है। दोनों के क्या है? ये देखिए आधार दोनों का सेम है और जो उनकी घात दी हुई है वो अलग है। क्या है? घात अलग है। तो क्या हो जाएगा? जो घातें हैं ना ये क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएगी। तो 2 माइनस के 6, सॉरी 2 माइनस के 6 करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 4। 4 की घात कितनी आएगी? माइनस के 4। कितनी आ जाएगी? 4 की घात आ जाएगी माइनस के 2। ये हमारा क्या है? घातांक का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर यदि a की घात m भाग a की घात n हो तो क्या हो जाती है? घातें a की पावर m माइनस n हो जाता है। क्या हो जाता है? a की पावर m माइनस n हो जाता है। नेक्स्ट नियम, तीसरा नियम क्या कहता है? घातांक का तीसरा नियम कहता है कि a की पावर m हो और उसकी भी पावर क्या हो? n हो। उसकी पावर क्या हो? उसकी पावर हो n। तो ये क्या हो जाती है? a की पावर m इंटू n क्या हो जाती है? a की पावर यानी घाता में क्या होती है? मल्टीप्लाई जाती है। a की पावर m इंटू n हो जाती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमको दिया हुआ है 2 की घात 3 और 3 की घात कितना दिया हुआ है? 3। 2 की घात 3 तो 2 की घात कितना आएगा? आपस में इनकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 2 की घात
3 3 जा 9, तो 2 की घात 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर इसका 2 की घात 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा नियम तीसरा कहता है। चौथा नियम क्या कहता है, घातांक का चौथा नियम। घातांक का चौथा नियम कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी हम पढ़ा होगा, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, वही हमको दोबारा से पढ़ना है, तो हम जानते भी हैं। तो ए बी की घात अगर यदि n है, क्या है, ए बी की घात यदि n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की घात n इंटू बी की घात n। कैसे लिख सकते हैं, a की घात n इंटू बी की पावर n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, उदाहरण में मान लीजिए, यदि उदाहरण में करिए कि 3 गुणा 7 की घात क्या दी हुई है आपको, n दी हुई, क्या दी हुई, 3 दी हुई, क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 3 की घात 3 कितना हो जाता है, 3 की घात 3 कितना होगा, देखिए 3 की घात 3 कितना होता है, 27। 3 की घात 3 कितना होता है, 27 इंटू 7 की गुणा 7 7 जा 49, और 49 इंटू 7 कितना होता है, 343। कितना होता है, 343 होता है। तो इन दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 की घात 3 आएगा। कर सकते हैं इसको ऐसे भी, 21 की घात 3 आएगा। तो ये हमारा नियम 4 हो गया। नियम पांचवा नियम जो कहता है, नियम पांचवा नियम क्या कहता है कि यदि अगर a की पावर -m हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर अगर -m दी हुई है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m, 1/a की पावर m लिख सकते हैं। यानी इन्वर्स में है ना, तो उसको अपॉन में चला जाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में हम ऐसे देख सकते हैं, 3/4 की घात अगर आपको -1 दी हुई हो, क्या दी हुई हो, -1 दी हुई हो, तो आप लोग उसको कैसे करेंगे, 3/4 नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमको क्या दिया हुआ है, घात दी हुई है 2 माइनस का 1 दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये नियम हमारा 5 है। छठा नियम हमारा क्या कहता है, नियम 6 के हिसाब से, नियम 6 क्या है घातांक का, नियम 6 है, यदि a की पावर n है इज इक्वल टू b है, यदि a की पावर n इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू a1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a1/b होगा। क्या होगा, a1/b होगा। ये हमारा ये भी कहता है, क्या कहता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और नियम हमारा सातवां नियम क्या कहता है, नियम 7वां ये कहता है कि अगर a की पावर m हो और n हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n√a की पावर m में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, n a की पावर m में, इसको क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप उदाहरण में ले लीजिए, उदाहरण में हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर 125 और इसकी पावर कितना दिया हुआ है, 2/3, क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, तो ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है या नहीं होता है, तो 2√3 है। तो हम चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 में लिया, 5 की क्यूब तो ये है ही है, और यहाँ से इज इक्वल टू 2, ये किस में चला गया, n में। इसको हम इस प्रकार से भी
लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से भी आप इसको लिखा जा सकता है। जब हम इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? क्योंकि 3 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा। एक और नियम है, नियम 7, जिसमें वो कहते हैं नियम के हिसाब से यदि a की पावर 0 है तो वो क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। मान लीजिए 3 की पावर 3/4 की पावर क्या दी हुई है? 0 दी हुई है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1। किसकी होगी? 1 के बराबर होगी। कितने होगी? 1 के बराबर होगी। तो ये हमारे कुछ नियम थे, किसके? घातांक के कुछ नियम थे जो हमने पढ़े थे। और ये देखिए मैंने इनको यहाँ पर पूरा कराया हुआ है। किसके? घातांक के नियम। ये रहे। a की पावर m इंटू ए की पावर n होती है तो वो क्या हो जाती है? a की पावर m प्लस n हो जाती है। दूसरा नियम था a की पावर m हो, यदि भाग में a की पावर n हो तो वो a की पावर m माइनस n बन जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि a की पावर m हो और a की पावर उसकी भी पावर n हो तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, a की पावर m इंटू n कहलाएगी। और हमने पढ़ा था नेक्स्ट हमारा था नियम 4 कि a b की पावर अगर n हो तो a की पावर n इंटू b की पावर क्या हो जाएगी? वो n हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? b की पावर n हो जाएगी। नेक्स्ट घातांक के नियम के बारे में मोटी मोटी निगाह डाल सकते हैं। ये रहे, देखिए घातांक के नियम कौन कौन से हमने नियम पढ़े। पहला नियम पढ़ा a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या कहलाती है? a की पावर m प्लस n क्या हो जाती है? a की पावर m प्लस n हो जाती है। क्या हो जाती है? a की पावर m प्लस n हो जाती है वो। नेक्स्ट हमने पढ़ा a की पावर m इंटू डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो क्या हो जाती है? a की पावर m माइनस n हो जाती है। तीसरा नियम पढ़ा हमने, अगर a की घात m हो और उसकी भी घात n हो तो वो क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन चली जाती है। नहीं, दोनों पावर्स क्या होती हैं? जो घात होती है उनका आपस में क्या होता है? गुणा हो जाता है। क्या कहते हैं? गुणा कर दिया जाता है। फोर्थ हमने पढ़ा कि ए बी की पावर n है तो क्या हो जाएगी? a की पावर n इंटू बी की पावर n बन जाती है। क्या हो जाती है? a की पावर n इंटू बी की पावर n में लिख सकते हैं। फिफ्थ हमने पढ़ा कि a अपॉन बी की पावर यदि n है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर n इंटू बी की पावर n भी लिख सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि a की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभ्यास करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि -5 की पावर कितनी है? -4 और -5 की पावर कितनी है? -3 का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि -5 की घात -4 इंटू 5 -5 की घात -3 का हमको क्या बताना है? मान ज्ञात करना है। क्या बताना है? का मान ज्ञात करना है। -5 की घात -4 इंटू -5 की घात कितनी है? -3। इसका हमको क्या करना है? घात ज्ञात करना है। तो क्या बताया था मैंने कि जिनके दोनों के आधार अगर यदि सेम होते हैं तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा? a की घात m इंटू a की घात n होती है तो क्या होती है? a की घात m प्लस n क्या हो जाती है? a की घात m प्लस n है। तो कैसे करेंगे इसको? -5 -4 प्लस -3 तो कितना आएगा? -5 ये हो जाएगी -4 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगी? -5 घात -7 तो जाएगा -4 और -3 कितना हो जाएगा? -7। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आएगा और साइन हमारा कितना आएगा? माइनस का। तो कितना आंसर है इसका? -5 की घात -7 आई। आई या नहीं आई? फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए सॉल्यूशन इसका हमने यहाँ पे कैसे किया हुआ है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सेम बिल्कुल हमको भी ऐसे ही हुए क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है।
सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि -7 -7 की घात -4 है इंटू -7 की घात 2 को सरल कीजिए। करिए, कितना आएगा? सिंपल, जैसा भी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया सेम बिल्कुल वही करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? -7 की पावर -4 इंटू -7 की घात 2। क्या करना है? पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो -7 -4 +2, तो कितना हो जाएगा? -7 की पावर -2 आंसर हो जाएगा सेम। a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n होती है, तो क्या हो जाती है? पावर्स क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं, a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? -25 की घात कितनी दी हुई है? -3। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। किसका निकालना है? इसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये 25 है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सबसे पहले आपको मैंने बताई थी, एक ही इन्वर्स में दिया हुआ है, a टू दी पावर अगर -m हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a टू दी पावर m में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताए थे। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले -25 को कैसे लिखेंगे? अपॉन में चला जाए, किस में लिख देंगे? अपॉन में, और ये हो जाएगा 3। आया या नहीं आया? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? -1/25 की घात 3। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे करेंगे 25 गुणा 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 का क्यूब कितना होता है? 1565 होता है, नहीं होता है? तो हमें पता है 1565 होता है, तो 1565 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा इतना सा इजी था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कराया हुआ है मैंने। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। -25 की घात कितनी है? -3 है, तो इसको निकालेंगे कैसे? समझ में आया? ये -25 की घात कितनी है? -3 का हमको क्या बताना है? मान बताना है। तो ये माइनस से इन्वर्स में पावर दी हुई है, इसलिए हमने क्या ले लिया? सबसे पहले इसको अपॉन में ले लिया, क्योंकि हमको पता था a की पावर अगर -m है तो उसको क्या ले लेते हैं? 1/a की पावर m में ले लेते हैं। तो हमारा आंसर निकल के कितना आया? -1/1565 आया, नहीं आया? नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8, और उसकी पावर कितनी दी हुई है? 5 इंटू 2 की पावर -5 को क्या बताना है हमको? मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया? 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। इसको क्या करना है? हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले से डिवाइड की मैंने कौन सा बताया? डिवाइड में क्या होती है? पावर माइनस में चली जाती है, तो क्या हो जाएगी? 5 माइनस का 8, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 2 की पावर -5। माइनस करेंगे, 5 - 8 कितना हो जाएगा? 2 की पावर -3। इसकी पावर कितनी है? 5 इंटू 2 की पावर -5। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5 या 15 आपस में कितनी, जो पावर के ऊपर पावर होती क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 5 या 15 -15 हो गया, और 2 की पावर कितनी है? -5। अब देखिए इन दोनों में दोनों की सेम है या नहीं है? तो इसको क्या करेंगे? पावर इसमें क्या हो जाएगी? आपस में ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो कितना आएगा? -15 और -5 कितना हो जाएगा? 2 की पावर माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 5 कितने जाते हैं? 20। तो ये इन्वर्स में है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 20। कैसे लिख सकते हैं इसको? a टू दी पावर m की पावर n, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2, और इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं? 20। क्या लिख सकते हैं? पावर लिख सकते हैं उसका 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है फोर्थ को।
यहाँ पे ये इसको करेंगे 2 की पावर 20, क्या हो जाएगी 2 की पावर 20, 1/2 की पावर 20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/8 इंटू 3 और उसकी पावर कितनी दी है -3 इज इक्वल टू 1/, हमको ये निकालना है 1/8 इंटू 3 उसकी पावर -3 है, तो इसको क्या निकालना है हमको सरल लिखना है, सरल रूप में निकालना है। तो निकालिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि 1/8 इंटू 3 और उसकी पावर कितनी है 3 है, इसको हमें सरल रूप में लिखना है। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे 1/8 है, क्या है 1/8 है, 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/8 को लिख सकते हैं हम कि 1/2 की पावर 3 होता है ना, 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 8 होता है नहीं, तो 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, ये है -3। अच्छा इन्वर्स में लिखा हुआ है, इसको हम चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू इन्वर्स में है तो 1/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, कितने ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा अब ये दोनों हैं 1/2 की पावर 3 माइनस इंटू 1/3 की पावर 2, चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और दोनों की पावर सेम है तो इनको इन्वर्स में ऊपर जाने के बाद कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो इसको निकालेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगी, 6 की पावर कितनी हो जाएगी -3, इसको लिख सकते हैं 1/6 और इसकी पावर कितना लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं पावर क्या लिख सकते हैं 3। मैंने बताया था ये मैंने कैसे किया, हमने इन्वर्स में ले लिया और ए बी की पावर क्या होती है अगर n होती है, मैंने बताया था ए बी की पावर n है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n होती है, तो क्या होती है ए बी की पावर n भी होती है, क्या होती है ए बी की पावर n करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऐसे किया, ये देखिए ये रहा यहाँ पे इसको सोल्यूशन ये किया 1/8 इंटू 1 3 की पावर -3 था -3, उसके बाद हमने इसको सोल्यूशन किया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 को हमने सरल रूप में लिख लिया कि 1/2 की पावर 3 2 की पावर 3 में लिख लिया, 3 की पावर -3 दिया हुआ है, जब इन दोनों करेंगे इन्वर्स में चली जाएगी, पावर किस में चली जाएगी इन्वर्स में चली, जब इन्वर्स में कर लेंगे तो 2 इंटू 3 -3 तो 6 की पावर -3 हो जाएगी, तो जब हम इसको इन्वर्स से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 की पावर -3 भी हम इसको कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते थे 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3 करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी हम इसको आंसर कर सकते थे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर वही सेम है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन कहता है कि 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2, 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3 का हमको सरल रूप लिखना है। क्या लिखना है, देखिए जहाँ कहीं बड़ी संख्या दी हो ना उसको सबसे पहले मेन काम होता है आपका कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेना, किस में कर लेना शॉर्ट फॉर्म में कर लेना, तो 2 की पावर 5 है इंटू 16 की पावर -2 दिया हुआ है और डिवाइड बाई कितना दिया है 2 की पावर -3 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमको एक पोर्शन करते हैं, पहले क्या करते हैं ये वाला पोर्शन इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो ये हमको लिखा क्या हुआ है 2 की पावर 5 इंटू, अच्छा ये क्या इन्वर्स में है तो हम इसको चाहें तो इसको 1/16 और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते 2 की पावर -3, अच्छा ये हो गया। अब 2 की पावर 5 इंटू 16 इंटू 16 2 की पावर 4 क्या होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 होता है या नहीं होता, और उसकी पावर 2 16 होगा या नहीं होगा, या फिर हम इसको ऐसे 2 की पावर 8 क्या होता है 16 होता है या नहीं होता है, 2 की पावर ये जो हमने क्या लिखेंगे 2 आ गया अपॉन 2 -3, आगे करिए आगे करेंगे 2 की पावर 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा इंटू इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -8 लिख सकते हैं 4 2 जा 8 इन्वर्स में करेंगे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 कितना -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3, क्या करेंगे 2 की पावर -3 सेम है, सबसे पहले ये वाला एरिया करेंगे तो दोनों के आधार सेम है तो 2 की पावर 5 प्लस
8। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, होती है नहीं होती है, तो 2 की पावर माइनस का 3। 5 प्लस माइनस के 8 कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस का 8 कितना करेंगे, माइनस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 7 8, तो 2 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर माइनस के 3। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 2 की पावर 8 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 माइनस माइनस सब करेंगे, डिवाइड में क्या होती है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, तो -3 प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना बचेगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 यहाँ पर आंसर बचेगा। चलिए देखिए मान लीजिए कैसे करते, डिवाइड में है, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, -3 प्लस माइनस का 3 लेंगे, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस हो जाता है यहाँ पे प्लस, और माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 ही बचता, क्या होता है 0 ही बचता, तो प्लस माइनस के माइनस के कैंसिल हो जाते, तो ये हमारा क्या हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होती है 1, क्या होती है 1 होती है, 2 की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। ये देखिए 6 मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व, चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी है, ये भी सही है, और जो मैंने कराया मेथड वो वाला मेथड भी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी भी तरीके से मेथड बहुत है, चाहे तो हम ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कि 2 की पावर 5 कर लिया इंटू 16 माइनस का 2 है, कितना है 16 माइनस का 2 है, उसकी पावर 2 की पावर -3 है, तो कर सकते हैं 2 की पावर 5, डायरेक्टली कर सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू माइनस का 2 की पावर 4 16 होता है, इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ये इसमें डिवाइड में दिया हुआ हमने मल्टीप्लाई में कर दिया, ऊपर इन्वर्स में करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 8 इंटू -2 विद तीनों सेम हो गए, और इसको क्या करेंगे फिर इनकी अब आधार सेम है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होती है, a की पावर m प्लस n, तो चाहे तो हम इसको उसके ज़रिए भी जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, कौन सा क्वेश्चन 7th है, 3/4 माइनस 3/4 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2/3, और उसकी पावर कितनी है माइनस के 4 को हमको क्या करना है सरल करना है। चलिए 7th क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है 3/4 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर माइनस के 4 को क्या करना है हमको सरल रूप में लिख करना है। चलिए करिए, 3/4 माइनस के 2 है, चाहे तो हम इसको किस में कर सकते हैं इन्वर्स में कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इन्वर्स के अंदर भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए इसको डायरेक्टली गुणनखंड करेंगे, इसको तो घात के रूप में लिखना चाहें तो इसको कह सकते हैं 2 की घात 2, ऐसे कर सकते हैं इसको, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 को हम कैसे लिखते हैं 1 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हैं, करेंगे कितनी जगह इसकी पावर 4। नेक्स्ट जब हम इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर होल स्क्वायर, चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर लीजिए 1/3 इन्वर्स में है इसका 3 का होल स्क्वायर, इन्वर्स को हटा दिया तो 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड में 1/4 की पावर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्वर्स है तो 1/3 और इसकी पावर में कितनी हो जाएगी 4, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 आएगी नहीं आएगी, 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय
मल्टीप्लाई बाई, ये यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको करना पड़ेगा a की पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू 3/4 का इन्वर्स में करेंगे 3 की पावर 4, 3/4 इंटू 3, 4/3। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हटाएं, इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं हम इसको। 3/4 है, 3/4, ठीक है, माइनस का 2, a टू दी पावर अगर m होता है माइनस के तो हम उसको कैसे लिखते हैं 1/a टू दी पावर m, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ, तो 1/3/4 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए मानिए, तो ये ऊपर वाला ऊपर पहुँच जाता है, ये वाला यहाँ पहुँच जाता है, पहुँचता है नहीं पहुँचता है, तो ये हो जाएगा 4/3, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो सेम हमको क्या लिखना है, यही देखना है, तो क्या करना है हमको, सेम हमको यही देखना है। तो क्या हो जाएंगे 4/3 की पावर 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब इसको लिखिए, ये दिया हुआ है कितना, डिवाइडेड बाय 2/3 और इसकी पावर कितना है -4। इसको कैसे लिख सकते हैं बताया मैंने, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। सेम वही 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, लिखिए इन्वर्स में है ये, क्योंकि ये -4 नहीं है, ये खाली ये 4 ही दिया हुआ है। कितना है ये हमारा 4 ही है, माइनस का 4 नहीं है ये। 1/2 की पावर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए 4 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व कीजिए, जो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 4 4 जा 60 इंटू मल्टीप्लीकेशन में, तो अब इसको डिवाइड में जाएंगे तो ये ऊपर ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी, शुरू से करके दिखाती हूँ मैं इसको, रुकिए ताकि समझ में आए। क्या लिखा हुआ है 3/4 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2/3 माइनस के 4। अगर हम इसको चाहें मल्टीप्लिकेशन में लेकर आना है तो ये इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा -4। मल्टीप्लाई में आएंगे ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, सबसे पहले ये बताइए मुझे। डिवाइड में है, डिवाइड से अगर मल्टीप्लिकेशन में लेकर आएंगे हटाइए, करिए कैसे कर सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताया था a की पावर यदि -m हो तो क्या हो जाता है a की पावर m, क्या ले सकते हैं a की पावर m लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ये दिया हुआ था 3/4 दिया हुआ था, 3/4 की पावर -2 दिया हुआ है, हमने इसको करेंगे अपॉन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/4 और इसकी पावर क्या लिखेंगे 2। तो जब करेंगे तो ये 4 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, तो 4/3 हुआ या नहीं हुआ, इन दोनों का होल स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ। तो सेम हमने क्या की थी, यही हमने किया है यहाँ पे। तो जब ऐसे ही करेंगे तो इसी तरीके से अगर आप 2/3 किसका ले लीजिए 2/3 का ले लीजिए, अगर हम इसको लेंगे 2/3 को तो इसकी पावर कितनी है 4 है ना, इसकी पावर कितनी दी है -4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे 1/2 की पावर 3 -4 माइनस में दिया हुआ तो प्लस इधर 4 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 4।
इसको ये वैसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, सेम ये लिखना है। बस यही चीज़ हमको देखनी थी कि आखिर ये चीज़ करी कैसे। तो अब इसको करेंगे आगे जाके करीब, ये आ गया यहाँ तक समझ में। तो हमने क्या करा कि 4 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइड में दे रखी है। अब डिवाइड में दे रखी है, हम चाहें तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या ऊपर, और ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगी करीब। 4 4 जा 16, और 2 की पावर 4 करते हैं तो वो कितना होता है, 16 होता है। और 3 3 जा 9, और 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 3 9, और 9 3 27, और 27 से कितने होते हैं, 81। कितने होते हैं, 81। 16 की गुणा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 9 इंटू 81 करेंगे 729। क्या करेंगे, 729 करेंगे। कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। और इसका एक और भी तरीका है, चाहें तो हम इसको एक और भी तरीका है, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। देखिए एक और इसका तरीका ये होता है कि आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ था, 1/2 इंटू 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू -4 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 4 हमको दिया हुआ था अलग। इसको करेंगे 1/2 माइनस की पावर 2 अलग कॉमन निकाल लीजिए, 3/2 -2 इंटू 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4/1 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2/3 बचा, इसकी पावर कितनी है, 6। तो 4 इंटू 1 रहेगा, 2 की पावर 6 कितने होता है, 64, और 3 की पावर 6 कितना होता है, 279। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। नहीं, ये वाला ये गलत हो जाएगा, इससे गलत है, ये वाला गलत है, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है इसमें। नहीं, इसको हम 1/2 के ज़रिए नहीं कर सकते। ये वाला यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका गलत है, ये इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। वो वही क्वेश्चन है जो मैंने जिस तरीके से कराया, ये उसी के हिसाब से ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराया ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से करना है इसको। और ये देखिए इसका पूरा प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है। ये देखिए, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, 7th वाला, 7th को हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 3/4 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2/3 माइनस के 4 को हमको अगर सरल करना है तो क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले इसमें क्या कर दिया, अपोन में कर लिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इन्वर्स में है, इन्वर्स के बाद अगर इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे किससे पहुँच जाएगा, ये अपोन में पहुँच जाएगा। तो 1/3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2/3 की पावर 4। इसको कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हमने इन्वर्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 1 इंटू 3 कर सकते हैं, और 2 इंटू 2 4 कर सकते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर पहुंच जाएगी तो 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 4, 4 का होल स्क्वायर नीचे, और 3 की पावर 4 नीचे हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4² होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3/4 और 2/4 मल्टी डिवाइड में है, ये मल्टीप्लिकेशन में लेकर आएंगे तो 4 की पावर 2/3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4/3 की पावर 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में अब आंसर कितना आएगा, 256/729 जो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 8th क्या है कि 3125 का घातीय संकेतक क्या है। 3125 का घातीय संकेतक क्या है, हमको वो पता करना है। 3125 का घातीय संकेतक है, क्या है घातीय संकेतक, उसके बारे में हमको क्या करना है, पता करना है।
कैसे निकाल सकते हैं इसको? घातीय संकेतक का मतलब क्या होता है? उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना। किस में तोड़ देना? अभाज्य गुणनखंडों के अंदर तोड़ देना। तो घातीय संकेतक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना। तो 8 अपने मान लिया, 8 हमको दिया हुआ है कि अभाज्य उसमें 3125 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे कर सकते हैं आप? 5 का 5, 5 6 30, 1 बचा यहाँ से, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा 5 25, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 5 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, तो 5 5 दूनी 10 और 5 25, 5 5 और 5 1। आया नहीं आया आंसर? कितना आया? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना है? 5 की पावर 5। तो घातीय रूप कितना हो जाएगा? 325 का घातीय संकेतक कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5। घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? घात की रूप में लिख सकते हैं, 5 की घात 5 इसका लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9th क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि -1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15 का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। -1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15 का मान जो है ज्ञात करना है। चलिए करिए। -1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15। कौन सा? -1 की घात 15। 9th क्वेश्चन है, करिए। करेंगे तो कैसे करेंगे? -1 की घात 3 कितना हो जाएगा? -1 इंटू -1 करके देखना ज़रा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो कितना आ जाएगा? -1 की घात 3 इंटू -1 की घात 2 इंटू -1 की घात 15। अच्छा ये बताइए, आधार क्या है इनके? सेम है। आधार सेम है तो -1 लिख लिया। मल्टीप्लाई में पावर है, सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 3 + 2 + 15, तो कितनी हो जाएगी? 15 और 2 कितने होते हैं? 17, और 17 और 3 कितना होता है? 20। तो -1 की घात 20 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 की घात 20 इसका कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व इसको किया हुआ है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। -1 की घात कितनी है? 49। -1 की घात कितनी है? 49 डिवाइड बाय -1 की घात 25 का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। सिंपल, जब एक ही घात m हो, एक ही घात है जिनके आधार कितने क्या होते हैं? समान होते हैं। आधार क्या हो? समान हो, तो उनको कैसे निकालते हैं कि -1 की घात 49 डिवाइडेड बाय -1 की घात कितना दिया हुआ है? 25 का आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे? ये हो जाएगा -1 49 डिवाइड में क्या होती है? माइनस हो जाती है। घातें कितनी हो जाती है? माइनस हो जाती हैं। तो 49 - 4 करेंगे तो ये 5 माइनस कितना बचेगा? 4, और 4 में 2 है तो कितना बचे? 2 कितना? 24। तो -1 की पावर कितनी है? 24। अब चाहे तो अच्छे होते, पावर हमारी क्या है इसकी? इवन है या नहीं है? तो इसका इवन है, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। -1 क्या आएगा? 1 आंसर आएगा इसका। समझ में आया? ये देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व हमने किया भी हुआ है। ये देखिए, इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व हमने यहाँ पे किया हुआ है। -1 की घात 49 डिवाइडेड बाय -1 की घात 25 का मान जो कैसे ज्ञात किया? पावर्स डिवाइड में, आधा जिनके सेम है तो वो क्या हो गई? जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लास्ट सवाल है कुछ ये, बस इतने ही सवाल करने हैं। फिर नेक्स्ट बाकी के जो एडवांस लेवल के वो हम कल कराएंगे, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11th हमको दिया हुआ है कि 1565, किसका? 1565 के आधार का 5, किसके 1565 का आधार कितना निकालना है? 5। आधार 5
आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतक में व्यक्त करना है। किसमें? 5 के आधार में, 25 के आधार पे और किसके? 125 के आधार पर घातीय संकेतों में क्या करना है हमको? इसको व्यक्त करना है। किसको करना है? 1525 को। देखिए 11 वाला क्वेश्चन है 1565 को। 1565 सबसे पहले हमें 5 के आधार पर, किसके आधार कौन कौन से? एक तो आपको आधार 5, 125 और 25। हाँ जी, 125, 5, 125 और 25 के रूप में क्या निकालनी? घातों के रूप में निकालना है इसको। तो कैसे करेंगे इसके? 1565 के पहले तो आप 5 के आधार के रूप में इसके गुणनखंड कर लीजिए, भाज्य गुणनखंड। तो कितने होंगे? 5 गुणा 5 पचम 25, 5 गुणा 5 4 5 6, 5 की घात 6 में करीब आएगा। 5 की घात 6 के इसके एक तो गुणनखंड होंगे और दूसरे इसके होंगे 1565 के 25 के रूप में करेंगे। 25 गुणा 25, देखिए निकाल लीजिए ना, 25 गुणा 25, तो 25 में करेंगे 5 के 25 के अनुसार इसके घातीय मान कितने हो जाएंगे? 25 की घात 3, 125 तो 125 गुणा 125 के रूप में करेंगे तो घातीय मान कितने हो जाएंगे? 125 की घात 2। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। 5 की घात 6, 25 की घात 3 और 125 की घात किससे कर सकते हैं? 2 के अनुसार इसको कर सकते हैं। आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। बाकी की हम जो क्लास लेंगे वो हमें नेक्स्ट क्लास में, बाकी के और क्वेश्चन है वो किस में करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए करनी के क्या नियम होते हैं, घातांक के कौन से नियम होते हैं वो कर लिए और उनके बेस पे हमने क्या कर लिए? कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। बाकी के नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं अपनी कल की क्लास में। तो आज के लिए मैं क्लास के लिए यही एक क्लास और होनी है आपकी, उसमें सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी और 1-2 क्लासेस और होंगी इस चैप्टर की। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास और हैं अभी इस क्लास की, इस चैप्टर की, तो वो भी हमारी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाकी की अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है lets183@gmail.com। आप चाहें तो मुझे जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ लिंक पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो या जो भी हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अगर परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो वो मुझसे कह देना, उसको मैं कोशिश करूँगी कि उसको आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों की 4th सेमेस्टर की सभी क्लासेस जो स्टार्ट हो गई हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर दी है। एक दिन आपकी मैथ्स की होती है, एक दिन इंग्लिश की होती है। बाकी के 2 सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसकी क्लास जो स्टार्ट हो गई है। तो प्रॉपर क्लासेस की प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार होगी। अगर क्लासेस नहीं मिल पाए तो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए उनसे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।